चलिए दोस्त, मैं रवि कुमार आज आपके लिए स्पेशल जो बिहार एसएससी के तहत इंटर लेवल पे स्पेशल वैकेंसी निकली है, इसमें कुल पदों की संख्या 11,098 पद है। तो आपके लिए सुनहरा अवसर बिहार एसएससी जो कि इंटर पास हो चुके हैं उनके लिए स्पेशल बिहार सरकार के द्वारा कुल वैकेंसी 11,098 है। उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनकी उम्र है, सबके बारे में डिटेल समझते हैं हम लोग। देखिए, आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो आपको हो जाएगी 27 सितंबर 2023 से, यानी आवेदन शुरू होगा 2023 में, तारीख जो है सितंबर महीना होगा और अंतिम जो तिथि होगा उसके लिए 11 नवंबर 2023। ये दोनों आपके लिए जो तिथि है ये महत्वपूर्ण ही है, याद रखिएगा। और फी की जो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, तो देखिए महिलाओं के लिए फी जो है 135 रुपया है, लेकिन पुरुषों के लिए और जनरल के लिए और बिहार सरकार से बाहर जो रहते हैं निवासी उनके लिए 540 रुपया है। ठीक है, और क्या क्या नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में एक बार अध्ययन करते हैं हम लोग। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना 14, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि 27/9/2023, अंतिम 11/11/2023 है। सभी देखिए क्या क्या वैकेंसी का नाम है। आपको निम्न वर्गीय लिपिक है, उसमें पथ निर्माण विभाग जो होगा उसके लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष होगा, लेकिन उनके लिए योग्यता चाहिए कंप्यूटर पे हिंदी वर्ड में प्रोसेसिंग और टंकन चाहिए, यानी टाइपिंग आपको आना चाहिए। उसी तरह से सारे वैकेंसी आपको दिए गए हैं। कुल देखिए वैकेंसी की जो प्रकार है ना, वो आपके पास देखिए कुल 22 विभागों में आपके पास होंगे। अब सुनिए इसके लिए उम्र देखिएगा, उम्र के बारे में जिक्र करते हैं तो न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है, न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष, याद रखिएगा। और अधिकतम आयु की जो चर्चा होगी उसके बारे में, न्यूनतम हुई 18 वर्ष और अधिकतम तो अनारक्षित के लिए यानी कि पुरुष वर्ग में और महिला दोनों वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में 37 साल और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष। जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला होंगे उनको 40 वर्ष तक की उम्र है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला उनके लिए उम्र जो है कितना 42 साल है। तो याद रखिएगा न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम की उम्र 42 जा रहा है, ठीक है। सबकी कैटेगरी वाइज जो है आपके पास है। और देखते हैं इसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलेबस क्या क्या है देखिए। और बताया मैंने शुल्क के बारे में, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 540, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए 135 रुपया, और सभी दिव्यांगों के लिए भी 135, और सभी श्रेणी की महिला जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको 135 रुपया। लेकिन बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी के अभ्यर्थी को 540 रुपये का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन है इसमें। देखिए इसकी क्या क्या सिलेबस होंगे। बहुत समान अध्ययन एक होगा जिसको हम लोग कहते हैं समान जीके, उसी में समान जीएस भी होगा और करंट अफेयर होगा, याद रखिएगा। एक होगा समान विज्ञान और गणित भी, समान ज्ञान और गणित। एक होगा मानसिक क्षमता जांच जिसको हम लोग कहते हैं रीजनिंग, यानी 3 प्रमुख है, जीके, विज्ञान, गणित और मानसिक रीजनिंग, ठीक है। अब सभी क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे और ये व्यवस्था जो है आपको वैकल्पिक होगा, यानी ऑप्शंस के सहित रहेंगे। आगे देखिए समान ज्ञान में क्या क्या पूछे जाएंगे उसके बारे में। समसामयिक घटना पूछ जाएंगे, जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक के नाम, लिपि, राजधानी, मुद्रा और खेल और खिलाड़ी महत्वपूर्ण,
घटना होगा, इससे यानी कि करंट अफेयर से ये चीजें पूछ जाएंगे। और क्या, भारत उसके पड़ोसी देश का इतिहास पूछा जाएगा, और भारत का संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषता, भारत का संविधान, राज व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, यानी बिहार से क्वेश्चन होंगे क्योंकि बिहार की वैकेंसी है। समान गणित में क्या क्या पूछ जाएंगे, सारे लेवल जो होंगे मैट्रिक स्तर के होंगे दोस्त। उसके बाद देखिए मैट्रिक लेवल के ही पूछ जाएंगे। आगे समान विज्ञान में 3 से देखिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल होंगे। उसके बाद गणित में एक बहुत बड़ा नंबर से लेकर आएगा जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति प्रश्न, और उसके बाद कहता है पूर्ण संख्या का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्या के बीच का आपसी परस्पर संबंध। उसके बाद मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ और हानि। रीजनिंग में क्या क्या पूछ जाएंगे, सादृश्य, समानता, भिन्नता, कल्पना, समस्या समाधान, दृश्य और फिगर वाला भी रहेंगे। ठीक है, अवलोकन करना होगा, संबंध अवधारणा करना होगा, अंक वाला होगा और श्रृंखला वाला, कोडिंग डिकोडिंग जिसको कहते हैं कूट लेखन, ये आपके पास होंगे। अब इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे होगा, यानी पास कैसे करना होगा, तो इसकी 2 परीक्षा होगी। पहले देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स, समान वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अति पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए मात्र 32%। तो महिलाओं को तो इसमें आरक्षण दिया गया है, और दिव्यांग को भी 32% लाना ये अनिवार्य। ये रिजल्ट आपको हो सकता है यहाँ से मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग है PT1 के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। आपका जो डॉक्यूमेंट लेंगे वो क्या लेंगे, अभ्यर्थी के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि जो मैट्रिक में दिया हुआ है, प्रमाण पत्र और उसके अनिवार्य। सभी अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट डालेंगे यहाँ। ठीक है, जो दिव्यांग हैं वो दिव्यांग का भी सर्टिफिकेट डालेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, यानी तुरंत का फोटो चाहिए वो। आवेदन भरते मात्र से उनकी अभ्यर्थी सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थी की अर्हता संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र जो होंगे उनके आधार पे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। याद रखें, बहुत ही सब काम का विषय है। ठीक है, और एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद ये फॉर्म भरने के तरीके बताए गए हैं। ठीक है, इतना ही दिया इसमें। और जब PT1 यानी कि पेपर 1 पास करेंगे तो पेपर 2 की भी व्यवस्था होगी। अभी तो अब पेपर 2 में टाइपिंग की व्यवस्था होगी, तो याद रखिएगा अभी सुनहरा अवसर है, जल्दी से आप 27 तारीख से फॉर्म सबसे पहले भरें। और ये सुनहरा अवसर, अभी और भी वैकेंसी आने वाली है जो दरोगा की आने वाली है, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग शुरू करें क्लासेस की स्पेशल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।